15 जुलाई को होने वाली है बालम और बावरी की शादी। बालम तो इतना ज्यादा एक्साइटेड है अपनी शादी को लेकर कि वह रिश्ता लेकर सीधे गोकुलधाम सोसाइटी ही पहुंच गया। इतना उतावला तो कभी पोपटलाल भी नहीं हुआ अपनी शादी को लेकर जितना कि बालम हो चुका है। साम दाम दंड भेद सारी चीजें लगा रहा है ताकि वो बावरी को पा सके। लेकिन वहां पर जाने के बाद कुछ ऐसा हुआ जो जानकर सभी लोगों के पांव तले जमीन खिसक गई। तो आखिर ये पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के लेटेस्ट एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा के लेटेस्ट एपिसोड का रीकैप शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है टप्पू से, जिसे मिलने के लिए सोनू आई होती है, वो भी नेल पॉलिश रिमूवर लेकर। मतलब मजेदार कहानी है इनकी भी। सोनू यहाँ पर ये देखकर हैरान हो गई थी कि टप्पू ने अपने हाथों पे नेल पॉलिश लगा रखी है। आखिर इसको लड़की बनने का शौक कब से चढ़ गया। टप्पू यहाँ पे सोच में पड़ जाता है कि सोनू को कैसे पता चला कि मैं लड़की बना था, इसलिए वो डायरेक्ट पूछ ही लेता है। सोनू कहती है कि तू क्या सही में लड़की बना था क्या। टप्पू कहता है कि नहीं नहीं, तुझे किसने कहा कि मैं लड़की बना था। सोनू कहती है कि नेल पॉलिश रिमूवर तो मैं ले आई, लेकिन पहले तू मुझे कारण बताएगा कि तेरे हाथों में नेल पॉलिश क्यों लगी हुई है। उसके बाद टप्पू सोच रहा होता है कि उसने चंपक चाचा को क्या बत्ती दी थी। हाँ, फिर उसे याद आ जाता है। उसके बाद वो सोनू को बताता है कि उसका एक दोस्त है और उसकी छोटी बहन थी, और वो छोटी बहन मॉल से कुछ शेड्स लेकर आई थी नेल पॉलिश के। अब उसके हाथ में क्योंकि नेल पॉलिश लगी हुई थी इसलिए उसने टप्पू के हाथ में लगा दी। खैर सोनू उसके बाद नेल पॉलिश रिमूव कर देती है और फिर उसे पता चलता है कि टप्पू के तो पाँव में भी नेल पॉलिश लगी है, लेकिन वो सोनू रिमूव नहीं करती। सोनू कहती है कि तेरा हाथ फ्री हो गया ना, अब तू खुद ही उसे रिमूव कर ले। साथ ही सोनू बातों बातों में यह बात बता देती है कि पूरी महिला मंडल, अरे पूरी महिला मंडल तो क्या, पूरी गोकुलधाम सोसाइटी टप्पू के घर पे इकट्ठी हो रही है, क्योंकि महिला मंडल को कुछ जरूरी बातचीत करनी है चंपक चाचा से। अब इस वक्त तक टप्पू तो सोच में पड़ जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इन सबको मेरे बारे में पता लग गया हो, या फिर ये बागा भाई के बारे में बात कर रहे हो। जैसा भी रहेगा टप्पू, अगर तेरा पर्दाफाश हो गया ना तो दादाजी से तुझे और कोई नहीं बचा सकता। इस तरफ हम देखते हैं अंजलि भाभी को, जो कि मेहता साहब को तैयार कर रही होती है कि चलो हमें जेठा भाई के घर पे जाना है। बहुत बड़ी टेंशन हो गई है। टेंशन का नाम सुनते ही मेहता साहब के पांव तले जमीन खिसक जाती है। मेहता साहब कहते हैं कि अब क्या टेंशन हो गई, तुम मुझे अभी के अभी बताओ। जेठालाल मेरा परम मित्र है, उसकी टेंशन यानी मेरी टेंशन, इसलिए मुझे अभी के अभी बताओ। लेकिन इस वक्त तक अंजलि भाभी कहती है कि जेठा भाई वाली टेंशन नहीं है, लेकिन जेठा भाई से जुड़ी हुई टेंशन है। अरे आप चलो ना, वहां पर जाके सब कुछ पता लग जाएगा। ऐसे करते करते सारी महिलाएं अपने अपने पति को लेकर आ जाती है और सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं चंपक चाचा के घर में। चंपक चाचा देखकर हैरान थे कि सभी के सभी लोग यहाँ पर आ गए। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस डिब्बे का रिश्ता तय होने वाला है। लेकिन फिर महिला मंडल बताती है कि नहीं, ऐसा नहीं है। उसके बाद यहाँ पे राज खुलना शुरू होता है। माधवी बहन यहाँ पे बताती है कि किस तरीके से बागा ने बावरी को धोखा दिया है। बागा भाई ने हम सबको धोखा दिया, इतने साल का रिश्ता पल भर में ही चूर चूर कर दिया। और इतना ही नहीं, उन्हें और किसी से भी प्यार हो गया है, जिसके चलते वो बावरी को अपने आप से अलग करना चाहते हैं। चंपक चाचा मना कर देते, हो ही नहीं सकता, मैं बागा को कब से जानता हूँ, वो ऐसे शतरंज की चाल नहीं चल सकता। महिला मंडल कहती है अरे चाचा जी हमारी बात पे विश्वास करो, पहले जब हमने सुना था ना तो हमें भी ऐसा ही लग रहा था कि बागा भाई ऐसा कैसे कर सकते हैं, लेकिन हमने तो हमारी आंखों से देखा है, हमारे कानों से सुना है, बागा भाई के मुंह से ही। बागा भाई ने खुद ने कह दिया था कि वो अब बावरी से अपना रिश्ता नहीं रखना चाहते, उन्हें किसी नई लड़की से अपना रिश्ता रखना है जिसके साथ वो जिंदगी भर बिताने वाले, वो भी घर जमाई बनकर, और वो दुकान भी छोड़ने की बातचीत कर रहे थे। लेकिन चंपक चाचा को फिर भी यकीन नहीं होता। फिर रूपा बहन अपना हथियार फेंकती है, यानी अपने मोबाइल को निकालती है और बता रही होती है कि देखिए देखिए चाचा जी देखिए, इसके अंदर हमें बागा भाई के साथ कोई और लड़की दिख रही है। और यह देखकर तो चंपक चाचा के भी पांव तले जमीन खिसक जाती है। अय्यर भाई कहते हैं कि अरे ये तो एआई से भी हो सकता है, लेकिन उसी वक्त रूपा बहन कहती कि मैंने तो अपने हाथों से बनाया है अय्यर भाई। जिसके बाद यहाँ पे अय्यर भाई और सभी लोगों को यकीन हो जाता है कि गलती तो हुई है, बागा ने धोखा तो दिया है, और छोटा मोटा धोखा नहीं, बहुत बड़ा धोखा दिया है। और ना सिर्फ बावरी को बल्कि पूरी गोकुलधाम सोसाइटी को धोखा दिया है। ऐसे धोखेबाज लोगों को तो हमारी सोसाइटी में काम भी नहीं करना चाहिए। चंपक चाचा तुरंत फोन लगाते हैं नट्टू काका को, और नट्टू काका को कह देते हैं कि आज के बाद से बागा को दुकान में आने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इतना ही नहीं बल्कि वो तो नट्टू काका की भी नौकरी निकालने की बातचीत कर रहे होते हैं। नट्टू काका की तो बेचारे की कोई गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी वो इस चक्की में पिस रहे होते हैं क्योंकि बागा उनका भतीजा है, और नट्टू काका ने कुछ किया भी नहीं बागा को इन सारी चीजों से रोकने के लिए। चंपक चाचा इतने गुस्से में होते हैं, इतने गुस्से में होते हैं कि वह तो अब्दुल को भी कह देते हैं कि बागा अगर सोसाइटी के आसपास भी दिखा ना तो तुरंत मुझे फोन लगाना, मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा, ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। ऐसे कैसे उसने बावरी बेटी को धोखा दे दिया। उसके बाद चंपक चाचा बावरी को भी कॉल करते हैं और बावरी को आश्वासन देते हुए कहते हैं कि बावरी तू अकेला महसूस मत करना, क्योंकि ये गोकुलधाम परिवार तेरा भी परिवार है, और मैं तेरे पिता समान हूँ, तू मेरी बेटी समान है, तेरे लिए एक अच्छा रिश्ता मैं लेकर आऊंगा। ये चंपक लाल जयंती लाल गड़ा का वादा है। और इसी के साथ ही खूबसूरत एपिसोड भी यहीं पर समाप्त हो जाता है। आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि बागा के कहने पर बालम सीधे पहुंच जाएगा गोकुलधाम सोसाइटी, क्योंकि बागा ने बालम को बता दिया होता है कि उसने कुछ ऐसा ऐसा किया और इससे कुछ ऐसा ऐसा हो गया, और बावरी ने अपनी एंगेजमेंट तोड़ दी है, रिश्ता नाता तोड़ दिया है। जिसके बाद बालम इस मौके का फायदा उठाते
हुए गोकुलधाम सोसाइटी में चला जाएगा। लेकिन क्या बालम बावरी से शादी कर पाएगा? क्या गोकुलधाम वासी बालम का साथ देंगे या फिर कहानी कुछ और रहने वाली है? ये देखना बेहद ही इंटरेस्टिंग रहेगा। खैर आपको ये कहानी कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मुझे तो ये कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है। बाकी मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।